हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपन आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है? तो सर्वप्रथम मैं आपको इसकी परिभाषा देते हुए और मैं बताती हूँ कि प्रत्येक स्त्री के गर्भाशय से रक्त, श्लेष्मा, अनिषेचित अंडाणु, श्वेत रक्त, कणिकाएँ इत्यादि का स्राव प्रति माह 26 से 28 दिनों की अवधि में होना ही रजोधर्म, मासिक धर्म, ऋतुस्राव, माहवारी या मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। यह स्राव 4-5 दिनों तक रहता है। ये देखिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई है। अब ऋतुस्राव 12 से कब स्टार्ट होता है? 12 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होता है तथा 48 से 50 वर्ष की आयु तक रहता है। उसके बाद में मेनोपॉज की स्थिति आ जाती है, परंतु सगर्भता या गर्भ धारण करने की स्थिति में रजोस्राव नहीं होता है, क्योंकि उस समय जो अंडाणु होता है वो निषेचित या फर्टिलाइज्ड हो चुका होता है और वो डेड नहीं होता और वो योनि मार्ग से बाहर नहीं निकलता। जब अंडाणु का शुक्राणु द्वारा निषेचन नहीं हो पाता तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पीयूष ग्रंथि की क्रियाशीलता को घटा देता है, जिससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी स्राव कम होने लगता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कम स्रावित होने से गर्भाशय में रक्त संचार या ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तथा श्लेष्मिक कला में रक्त भर जाता है। अधिक रक्त संचार से श्लेष्मिक कला फट जाती है और रक्त ऋतुस्राव की अवधि में योनि से बाहर निकलने लगता है। ये देखिए, यहाँ तक मैंने जो आपको बताया ये वाला पॉइंट। तो अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि जब हमको ऋतुस्राव होता है तब बहुत खून बाहर निकलता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऋतुस्राव में रक्त के साथ खाली रक्त ही नहीं होता है, रक्त के साथ श्लेष्मा, एंडोमेट्रियल स्ट्रिप्स, श्वेत रक्त कणिकाएँ तथा निषेचित अंडाणु उपस्थित रहते हैं। यह रक्त स्राव के तुरंत बाद जम जाता है और विभिन्न प्रकार के हार्मोन ऋतुस्राव के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन इत्यादि। ये जो सारे हार्मोन्स होते हैं ये अत्यंत आवश्यक होते हैं, जो कि ऋतुस्राव के लिए उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऋतुस्राव की क्रिया को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। 2 चरणों में विभाजित करना, ये देखिए, ये 2 चरण हैं अपने कि इनमें कैसे स्रावित किया गया है कि ये 2 चरण देखिए आप कि ये 2 चरण में पहला है प्रोलिफेरेट चरण, दूसरा है काल सचक्र या स्त्रवण चरण या सिक्रेटरी फेज। तो अपन ये वाला पढ़ते हैं, फर्स्ट वाला कि प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या होता है कि ऋतुस्राव के इस चरण में अंडपुटिका का विकास तीव्र गति से होता है तथा अंडपुटिका परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अंडपुटिका का विकास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्रावण से होता है तथा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है। स्रावण का मतलब होता है सिक्रीशन, उनका निकलना बाहर। इसलिए प्रोलिफेरेट चरण को एस्ट्रस चरण या एस्ट्रस फेस या पुटिका चरण या फॉलिकुलर फेस भी कहते हैं, क्योंकि इसी चरण में ग्राफीय पुटिका परिपक्व होती है। ग्राफीन पुटिका परिपक्व होती है मतलब कि जो भी हमारे अंदर जो होता है इसका ऋतुस्राव की जो प्रक्रिया होती है वो परिपक्व होती है, जिसको कि एक टाइम लगता है, जो कि मैंने इस चित्र के माध्यम से आपको बताया कि ये देखिए अपरिपक्व पुटिका है, फिर ये थोड़ी बड़ी होकर और परिपक्व हो गई है। परिपक्व होकर एस्ट्रोजन हार्मोन और भी कई प्रकार के हार्मोन, और इस समय इसका वृद्धि हो चुकी है इस वाले पोर्शन के अंदर। फिर उसके बाद और वृद्धि होते होते अंडाशय पूरी तरह से परिपक्व होकर और गर्भाशय में भी परिवर्तन हुआ है, और ये गर्भाशय के माध्यम से होती हुई और रक्तस्राव के या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसके अंदर और भी श्लेष्मा वगैरह कई चीज़ें मिली होती है, उनके माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय के गर्भाशय स्तर या एंडोमेट्रियम के टूट फूट की मरम्मत करता है तथा निषेचित डिंब हेतु तैयार करता है, स्थान तैयार करता है। मतलब कि निषेचित हो गया, अगर फर्टिलाइज्ड हो जाता है तब तो निषेचित हो गया, मतलब गर्भ की अवस्था आ गई, और अगर अनफर्टिलाइज होता है, निषेचित नहीं होता है, तो वो ऋतुस्राव के द्वारा बाहर निकलता है। तो निरंतर कोशिका विभाजन के कारण गर्भाशय
स्तर, गर्भाशय का स्तर जो होता है मोटा होता है तथा इसमें श्लेष्मिक ग्रंथि और रक्तवाहिनियों की वृद्धि हो जाती है। यह चरण 10 से 14 दिनों तक चलता है, यानी कि ऋतुस्राव के बाद 5वें दिन से लेकर 20वें दिन तक रहता है। मतलब क्या होता है कि 3 से 5 दिन तक मान लीजिए ऋतुस्राव हो रहा है 2 से 3, मतलब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कई लोगों को 5 दिन भी होता है और उसके बाद भी ऋतुस्राव हो रहा है। फिर 5वें दिन के बाद में वापस से ये प्रोसेस होना शुरू हो जाता है और वो 20 दिन तक रहता है। 20 दिन तक रहने के बाद में 14वें दिन ग्राफिक पुट्टिका फट जाती है, अंडोत्सर्ग तथा अंडशरण ओव्यूलेशन हो जाता है। अंडाणु अंडाशय से बाहर आ जाता है। अंडाणु अंडाशय से बाहर आने के बाद में अब देखिए क्या होता है कि काल सचक्र चरण, काल सचक्र चरण में क्या होता है, जिसे कि हम कहते हैं सिक्रेटरी फेस। इसमें क्या होता है कि ओव्यूलेशन की स्थिति होती है। ओव्यूलेशन की स्थिति कैसे होती है, ये देखिए। ओव्यूलेशन की बात सिक्रेटरी फेस आता है, सिक्रेशन होता है इसमें और ये अलग एक फेस होता है। इस चरण में फटा हुआ ग्राफिक पुट्टिका पित्त कार्पस हार्मोन का स्रवण करती है। इसी पित्त पिंड के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निस्रवण होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अधिक स्रवण से एंडोमेट्रियन की श्लेष्मा ग्रंथियाँ, म्यूकस ग्लैंड में श्लेष्मा अधिक भरने लगता है तथा रक्तवाहिनियों में भी रक्त का संचार अधिक होने लगता है। अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु की जीवन अवधि काफ़ी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि वो अब निषेचित नहीं होता है और अब उसको बाहर निकलना होता है और उसकी जो वो कम होने के बाद के अंदर वो सिर्फ 8 या 10 घंटे तक ही जीवित रह पाता है। ये देखिए 8 या 10 घंटे तक ही जीवित रहता है। इस बीच में अगर स्त्री और पुरुष का संयोग हो जाता है, मतलब शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं, तब तो ये निषेचित हो जाता है और गर्भधारण या प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तो गर्भाशय उपकला स्तर की रेखित धारी तथा गर्भाशयांत स्तर फट जाता है और रक्त अनिषेचित अंडाणु, श्लेष्मा इत्यादि रक्तस्राव के साथ बाहर निकल जाते हैं। यह अवस्था भी 14 दिनों तक चलती रहती है। 14 दिनों तक चलती है। 28वें दिन मासिक स्राव होता है। आप देखिए महीने के अंदर, अपन कहते हैं एक महीने के अंदर होता है, हर 26 से 28 दिन के बाद में मासिक स्राव होता है, जो 3-4 या 3 से 4 दिन तक या 5 दिन तक चलता है। अगर 5 दिन से अधिक ये चलता है, अगर 5 दिन से अधिक ये चलता है तो आप ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति को, उस महिला को गर्भाशय से लेकर या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई न कोई बीमारी है जिसके कारण कि वो अनियमित रूप से मासिक धर्म कहलाता है और इस समय उसको चिकित्सक की राय लेना आवश्यक हो जाता है। सगर्भता की स्थिति में गर्भाशय के अंदर का स्तर जो होता है उसकी टूट फूट तब तक नहीं होती जब तक शिशु जन्म नहीं ले लेता। यह सगर्भता के विकास के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। इसके बाद अगर मान लीजिए ऋतुस्राव नहीं हो रहा है और वो अंडाणु निषेचित हो चुका है तो वो तो स्थान अपना ग्रहण कर लेगा जायगोट के बाद में गर्भाशय में, और उसके बाद में निषेचन की प्रक्रिया होती है जो कि ये पूरा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो अब नेक्स्ट टाइम अपन आगे की क्लास लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।